हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे अर्थशास्त्र। इसमें हम पढ़ेंगे भाग ए व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, अध्याय 1 प्रारंभिक व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से एक समाज अपने सीमित संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच उनका समान वितरण करने के लिए करता है। यानी कि ये एक सामाजिक विज्ञान है और इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से समाज या फिर समाज के लोग, क्योंकि लोगों से ही समाज बनता है, तो किस प्रकार से एक समाज अपने सीमित संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग यानी कि किसी भी संसाधन का कई तरीके से उपयोग करना, वैकल्पिक उपयोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए और उन वस्तुओं और सेवाओं को लोगों के विभिन्न समूहों के बीच उनका समान वितरण करने के लिए करता है। प्रोफेसर लियोनेन रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित लक्ष्यों तथा सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा मानव अस्तित्व की मूलभूत विशेषताओं का अनुसरण करने पर आधारित है, जिनमें 3 मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि असीमित आवश्यकताएं, सीमित संसाधन और वैकल्पिक उपयोग। यानी कि लोगों की आवश्यकताएं या इच्छाएं भी लिख सकते हैं यहाँ पर, असीमित आवश्यकताएं और इच्छाएं। तो लोगों की आवश्यकताएं और इच्छाएं कैसी हैं? असीमित हैं। सीमित संसाधन यानी कि उनके पास संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं। और किस प्रकार से लोग अपने सीमित संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग करते हैं ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि मान लो किसी के पिताजी की महीने की सैलरी 20,000 रुपये है और उस सैलरी में से उन्हें सभी खर्चे करने हैं, घर का राशन पानी भरना है, बच्चों की स्कूल की ट्यूशन की फीस देनी है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, मोबाइल का बिल भरना है, अगर कोई इंश्योरेंस बीमा वगैरह कुछ करा रखा है तो उसकी किस्त देनी है। तो इस तरीके से उनको सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, लेकिन संसाधन कैसे हैं? उनके पास सीमित हैं। तो अर्थशास्त्र में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से लोग अपने सीमित संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वस्तुतः संसाधनों की दुर्लभता जीवन का कटु सत्य है। दुर्लभता का मतलब है कमी। संसाधनों की कमी जीवन की कड़वी सच्चाई है। यह एक विश्वव्यापी समस्या है, यानी कि विश्व भर की समस्या है। जब यह व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो इसे व्यष्टि स्तर की समस्या कहते हैं। जब यह समूचे देश के स्तर पर होती है तो इसे समष्टि स्तर की समस्या कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से अभिप्राय है अत्यंत छोटी इकाई से, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अध्ययन की सबसे छोटी इकाई से है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि व्यक्ति, परिवार, उत्पादक, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का मतलब है एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उत्पादक, एक फर्म और एक उद्योग से है। हेंडरसन तथा क्वांट के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर समूह का संबंध केवल 3 और 4 व्यक्तियों के समूह से है, किसी बड़े समूह से नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उन व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या करते हैं जिनका संबंध समूहों या व्यापारिक स्थितियों से नहीं है। समूह यानी कि किसी बड़े समूह से नहीं है और न ही व्यापारिक स्थितियों से है। यहाँ पर व्यक्तिगत आय का मतलब है कि एक व्यक्ति की आय, व्यक्तिगत उत्पादन का मतलब एक व्यक्ति द्वारा किया गया उत्पादन, और व्यक्तिगत उपभोग का मतलब है केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का उपभोग किया गया है।
तो उसकी व्याख्या की जाती है। समूह द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनकी व्याख्या नहीं की जाती है। व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें मांग और पूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इस संबंध में मांग और पूर्ति की घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु की बाजार में कितनी मांग है और किसी वस्तु की बाजार में कितनी पूर्ति हो रही है, तो इस आधार पर हम उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करती हैं। छोटे छोटे चरों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चरों यानी कि वेरिएबल्स के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इन चरों यानी कि वेरिएबल का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का उपभोग व एक उत्पादक का उत्पादन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक उपभोक्ता द्वारा जो भी वस्तु का उपभोग किया जाता है और एक उत्पादक द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है।